मैं दफ्तर में जैसे ही पहुंची तो दूर से बॉस चले आ रहे थे। मैंने गुड मॉर्निंग कहा, वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ ज्यादा ही, जैसे कोई बिल्ली दूध चट करने के बाद मुंह हिला रही हो। ऐसा क्या राज था भाई? अपने केबिन पहुंची तो देखती हूँ कि मेज पर एक लिफाफा रखा है, फूलों का गुलदस्ता, चॉकलेट का डिब्बा और मेरा फेवरेट चॉकलेट किंग। लिफाफा खोला तो यकीन ही नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन हो गया था और मेरी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी 25%। मैंने अकेले में ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा है, कॉलेज के दिनों के टाइप का छोटा सा खुशी का डांस किया तो पीछे से बॉस की हंसी सुनाई पड़ी। खड़े खड़े देख रहे थे, बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ये सब डिजर्व करती हो। आज जल्दी घर चले जाना और पार्टी करना सारी रात, बॉयफ्रेंड के साथ है फन। घर की ओर ड्राइव करते करते मैं हल्के से खुद को टोंट करती हुई मुस्कुरा रही थी। बॉयफ्रेंड? बड़े शहरों में करियर की ऊंची ऊंची लहर पर तैरते लड़के लड़कियों की किस्मत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ होते हैं? किसके साथ बांटूं अपनी खुशी? मुझे याद है, शहर छोड़ने के बाद मैं यहाँ आई। नौकरी के पहले 10 साल बस अपनी ही धुन में लगी रही। कुछ करके दिखाना था, जल्दी जल्दी तरक्की हुई, प्यार, बॉयफ्रेंड, इन सब के लिए टाइम ही कहाँ था। 20s की उम्र कब गुजर गई, 30s ने कब दस्तक दे दी, कब मैंने जीन्स और बिजनेस सूट के साथ साथ शौक से साड़ी पहनना भी शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। घर पहुंची मेरी मेड संगीता, जो कि अब मेरी सहेली बन चुकी है, एक खाली प्लेट और चाकू रख के सामने बैठ गई। मैंने केक निकाला, काटा और संगीता ने ताली बजाकर बिना कारण जाने क्यों गाना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने फैसला किया कि मैं प्रमोशन की खुद को दावत दूंगी। चाइनीज ऑर्डर किया और टीवी देखते हुए देर तक अकेले खाती रही। संगीता मेरा शेड्यूल जानती थी। रात को 9 बजे दरवाजा खटखटा के अंदर आई और बोली, दीदी कंप्यूटर खोल दूं क्या? मैंने कहा हाँ, शादी की वेबसाइट देखने का वक्त आ गया था। ये शादी की वेबसाइट की दुनिया भी कितनी निराली होती है, जैसे आप धूलों के सुपरमार्केट में हो और हर एक शेल्फ पर एक एक दूल्हा सजा हो, हर एक का नाम, गुण, अच्छाइयाँ, शौक सामने छपी हो। परखिए, अच्छा लगे तो शॉपिंग की टोकरी में डाल लीजिए और नहीं अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाइए। ये सब भी मेरी ही तरह तो हैं, सक्सेसफुल, एम्बिशियस, लेकिन अकेले। चेहरों की इस भीड़ में न जाने कब इतने अकेले हो गए हम सब। 30-35 साल की मेरी हर सहेली प्यार की तलाश में है, शादी करना चाहती है, लेकिन कोई मन का नहीं मिलता। 4 साल पहले लंबी विश लेकर चली थी कि कैसे लड़के से शादी करेंगी। आज लगता है कि उन्हें कोई ठीक ठाक लड़का मंजूर है। बड़े शहरों का अकेलापन, बड़े शहरों का अकेलापन लोगों से कितनी बेदर्दी से मोल भाव करता है, आपको आपके मन की कहाँ करने देता है। मैंने शादी की वेबसाइट पर एक बार फिर कुछ लड़के शॉर्ट लिस्ट करने शुरू कर दिए। आज वक्त थोड़ा कम था, जल्दी सोना था। सुबह शहर से मम्मी पापा आने वाले थे। नोटबुक निकालने के लिए नीचे का ड्रॉर खोला तो एक पुरानी चिट्ठियों की एक फाइल हाथ में आ गई। कागज पलटने लगी, सामने एक कागज खुला जो कॉलेज के दिनों में फाड़कर फेंकने वाली थी, पर कुछ सोचकर यहाँ रख दिया था। मेरे प्यारे दोस्त निखिल ने, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता था, वैलेंटाइंस डे पर मुझे खत लिखकर अचानक प्यार का इजहार किया था। मैंने कभी उसे इस तरह से देखा ही नहीं था और उसने अचानक 100 लाल गुलाबों का गुलदस्ता मेरे घर भिजवा दिया था। मैंने गुस्से में निकल से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। कितने आशिकों की भीड़ लगी रहती थी उन दिनों कॉलेज में। सब सोचते थे, हाँ आशिक तो जाते रहते हैं, जब मन चाहेगा मिल जाएगा, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। पर तालाब सूख गया था। मैं चेहरे देख रही थी कंप्यूटर पर। खुद की चेहरों के ऐसे बाजार में नुमाइश करना आसान काम नहीं होता है। अपना अहम
अपना ईगो छोड़कर एक लाइन में खड़े हो जाना पड़ता है। इंटरनेट के इस महास्वयंवर में हजारों लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हुए इंतजार करना पड़ता है, ये कहते हुए कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अकेला हूँ। बहुत कोशिश की, कोई साथी नहीं मिला। मुझे अपना साथी चुन लीजिए। मैंने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा। अचानक उसकी मिठास भी कड़वी लग रही थी। मैं कब इतनी अकेली हो गई? और क्या सच्चा प्यार नहीं होता अब इस दुनिया में? क्या मैं हमेशा ऐसे अकेली रहूंगी? उस रात देर तक जागती रही मैं। मम्मी पापा की फ्लाइट 1 घंटा लेट थी। मैं एयरपोर्ट पर बैठी क्रॉसवर्ड करती रही। फोन बजा, मेरे केमिस्ट्री टीचर का था। सक्सेना सर बोले, आ रही हो ना बेटा? सैटरडे को कॉलेज रीयूनियन है, हम सब लोग दोबारा मिलेंगे। और बताओ फैमिली कैसी है, हस्बैंड वगैरह? मैंने कहा सर वो मेरे पेरेंट्स की फ्लाइट आ गई है, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। पापा मम्मी ढेर सारी चीज़ें लाए थे यार शहर से, पापड़ मिर्च नींबू और पता नहीं कौन कौन से अचार। शाम तक मेरी नौकरी खाना पीना या शहर में पड़ोस की गॉसिप सारी बातें हो गई थी। बस एक वही बात नहीं हुई थी जो इतने घंटों से मेरे और पापा मम्मी के दिमाग में जिद्दी तितली की तरह घूम रही थी, मेरी शादी की बात। आखिरकार पापा ने जिक्र छेड़ ही दिया। 3 नए लड़के थे जिनसे मुझे मिलना था। मैं इस कॉन्वर्सेशन से बहुत पहले तंग आ चुकी थी। क्या दुनिया की बातों से तंग आकर वे मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे थे? वो मेरे मन के मुताबिक शादी करके मेरी खुशी चाह रहे थे, या अपने मन के मुताबिक मेरी शादी करवा के अपनी खुशी ढूंढ रहे थे? क्या मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, परिवार हो, मैं भी कुशन पर्दे खरीदूं, घर सजाऊं, लेकिन किसी भी राह चलते आदमी से तो ब्याह नहीं कर सकते ने। फिर बहस हो गई। मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ी। बीच सड़क पर गाड़ी खराब हो गई। नई गाड़ी ले रही थी लेकिन लोन अभी सेक्शन नहीं हुआ था। बेहद खराब मूड में ऑफिस पहुंची तो बैंक से आदमी आकर बैठा हुआ था। फॉर्म भरने लगा। बोला, मैडम अब यहाँ साइन कर दीजिए, बाकी मैं भर लूंगा। फिर 2 सेकंड बाद मुंह उठाकर बोला, मैडम मैरिड या अनमैरिड? मन तो किया कि पेपर वेट उसके मुंह पे दे मारूं। हद हो गई यार, जिसको देखो। मुझे पता था कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, फिर भी मैंने उसे गुस्से में कहा, ये फॉर्म आप यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं भर के आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। फिर फोन बजा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी प्रिया, कॉलेज टाइम की सहेली। बोली, तू आ रही है ना रीयूनियन में? मैंने कहा, नहीं यार। प्रिया ने कहा, मुझे पता है तू क्यों नहीं आ रही है यार। कब तक हम इस सवाल से भागते रहेंगे, चल न। मैंने कुछ सोचा और कहा, सच ही कह रही है तू? चल देखा जाएगा, एक शाम की तो बात है। उस दिन घर वापस लौटी। पापा पेपर पढ़ रहे थे और मम्मी फोन पर थी, शायद मौसी से बातें कर रही थी। बोली, वो आ गई है, तू रख, रात को बातें करते हैं। मम्मी चाय के साथ पकोड़े भी लेकर आई। मैं समझ गई थी कि कटने के पहले बकरे की खातिर हो रही थी। पापा ने पेपर में कोई खबर पढ़ते हुए कहा, लव मैरिज में डिवोर्स का रेट 60% बढ़ गया है। ये महत्वपूर्ण सूचना भी जाहिर सी बात है मेरे लिए ही प्रसारित की गई थी। पापा ने अखबार किनारे रखा, चाय की एक चुस्की ली। बोले, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना, उन 3 लड़कों से मिलना है। मुझे बस हुक्म मिला था, जैसे बचपन से हुक्म मिलते आ रहे थे। साइंस मत लो, आर्ट्स लो, म्यूजिक सीखो, भाई के दोस्तों से ज़्यादा मत घुलो मिलो। मुझे याद है ये नौकरी जब मुझे मिली थी तो कितनी मुश्किल से पापा मम्मी को मैं मना पाई थी या शहर छोड़कर आने के लिए। पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि बेटियों के सहारे चलता है ये मुल्क। बेटियां जो माएँ बनती हैं और बहनें जो अपना करियर अपनी जिंदगी निछावर कर देती हैं ताकि उनके भाई पति आगे बढ़ सकें। पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि शायद बेटियों से ज़्यादा समझदार कौम आज तक ऊपर वाले ने बनाई ही नहीं। माता पिता को
अपनी बेटियों पर विश्वास करना चाहिए, न कि उनकी ज़िंदगी रिमोट कंट्रोल से चलानी चाहिए। लेकिन मैं अब हार मान चुकी थी, ये शायद मैं और लड़ना ही नहीं चाहती थी। आखिर मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया था। अगर वो जिद पर थे कि मैं किसी लड़के से 15 मिनट मिलकर सारी जिंदगी उसके साथ बिताने का फैसला कर लूं, तो जरूर कुछ सोच समझ कर कह रहे होंगे। बॉस को ईमेल भेजा कि अगले दिन नहीं आ पाऊंगी। शलवार कमीज पहनकर, बिंदी लगाकर, चूड़ी पहनकर मैं अगली सुबह दूल्हा फाइनल करने निकल पड़ी। तीनों से मिली। बचपन से आज तक जब भी अपने हस्बैंड के बारे में मन में तस्वीर खींची थी, ये लोग उनमें से नहीं थे। ठीक भी है न, जिंदगी की जो तस्वीर हम खींचते हैं और जिंदगी जो हमें देती है, उसमें फर्क होता है। इसीलिए तो सपने, उम्मीदें, ख्वाब, इन सब नामों की चीजें भगवान ने बनाई हैं। शाम को थक कर घर लौटी तो मैंने दूसरे नंबर के लड़के को बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। उसका नाम तक ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम मम्मी पापा की सबसे बड़ी फिक्र तो मैं दूर करने जा रही थी। उनकी बेटी की शादी होने जा रही थी। प्रिया और मैं उस होटल के सामने उतरे जहाँ रीयूनियन की पार्टी थी। यहाँ ये कहना ज़रूरी होगा कि हम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हॉल के अंदर घुसे तो ऐसा लगा कि जैसे कॉलेज के पुराने दिन वापस आ गए हों। थोड़ी देर की झिझक के बाद लोग खुल के हंसने लगे, गले मिलने लगे और एक दूसरे को पुराने नामों से बुलाने लगे। जिसे देखो वही मुझसे एक्सपेक्टेड सवाल पूछ रहा था, मिस ब्यूटी क्वीन शादी की कि नहीं? अब मुझे क्या डरना, अब तो मेरे पास जवाब था। मैंने कहा, तय हो गई है, बस तारीख फिक्स होनी है। हम सबका हंसी मजाक चल रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं पलटी तो निखिल खड़ा था। वही निखिल जो कभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और जिसने वैलेंटाइंस डे पर 100 गुलाब के फूल भेजकर ऐसा झटका दिया था कि मैंने उससे दोस्ती तक तोड़ दी थी। उस दिन के बाद हमने कभी बात नहीं की थी। वो बोला, सॉरी, मुझे बाद में पता चला कि तुम्हें बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी। और उसने मुस्कुरा के हाथ बढ़ाकर कहा, फ्रेंड्स अगेन। मैंने भी हंसकर हाथ मिलाया। मैंने भी कहा, यस फ्रेंड्स अगेन। बाकी शाम हम लोगों ने एक कोने में बैठकर गप्पे मारने में गुजार दी। उसे सब याद था। मैं कैसे जिद करके हॉरर फिल्में देखने जाती थी और डर के मारे पूरा टाइम उसका हाथ भी पकड़े रहती थी। मैं कैसे क्लास बंक करके चाट खाने जाती थी, क्योंकि वर्मा चाट भंडार के गोलगप्पे खाए बिना मेरा दिन ही पूरा नहीं होता था। कैसे मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठकर गीता दत्त के गाने गाया करती थी उसके साथ। क्यों मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। कितने सेल्फिश, कितने खुदगर्ज हो जाते हैं हम कभी कभी। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लोग रहते हैं वो हमें उन्हीं नज़रों से देखे जैसा हम चाहते हैं। अगर मैंने निखिल से इतनी बेदर्दी से रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज क्या पता मैंने शायद किसी मतलब से ही पूछा था उससे, शादी की निखिल? वो किसी बात पर हंस रहा था। हंसते हंसते रुक गया। बोला, हाँ, लेकिन उनको मैं रास नहीं आया। तलाक की फाइनल हियरिंग पिछले महीने ही हुई है। मैंने कहा, कब तक हो? बोला, शाम को जा रहा हूँ, फ्री हो तो बताना, मिलेंगे। फिर न जाना कब वापस आऊँ। रीयूनियन की पार्टी ख़त्म हो रही थी। मैंने निखिल से कहा कि मैं उसे उसके होटल ड्रॉप कर दूंगी। रास्ते में खूब बातें किए जा रहा था। शायद मैं सालों के बाद इतना खुलकर हंसी थी। बोला, यार तुझे आइडिया नहीं कि तूने मुझसे कितना काम करवाया था उस वैलेंटाइंस डे पर। तुझे पता है लवर्स कितने बढ़ गए हैं यार शहर की पॉपुलेशन में? 2, 5, 8 करके मैंने 20 फूल वालों के पास जाकर 100 फूल जोड़े थे और तुमने वापस कर दिए। चल अब हर जाना भर। कल रात होटल में मेरे साथ खाना खाना, फिर अपनी खटारा से एयरपोर्ट छोड़ देना। भगवान ने चाहा तो एयरपोर्ट पहुंच ही जाएंगे। रात बहुत धीरे धीरे कटी। गहरी सोच में थी मैं। इतने सालों के बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त फिर से मिल गया था। वो जो कभी मेरा सबसे अच्छा साथी भी था, लेकिन जिसका साथ मैंने ठुकरा दिया था। ऐसे नहीं था कि निखिल के लिए मेरे दिल में अचानक कोई प्यार उमड़ रहा था,
लेकिन उसके साथ मुझे पूरापन, पता नहीं ये शब्द होता भी है कि नहीं, एक पूरापन महसूस हुआ था तब भी और आज भी। पापा कमरे में आए, बोले संडे को तुम्हें लड़के के पेरेंट्स से मिलना है। मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रही थी। शायद इसी को नियति, डेस्टिनी, मुकद्दर, तकदीर कहते हैं। अगली शाम नई गाड़ी आ गई, चमचमाती लाल। मैं दफ्तर से निकली और नई गाड़ी में निखिल के होटल चल दी। क्या ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी? गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुकी। मुझको पता नहीं क्या सूझा, सीधा जाने के बजाय मैंने गाड़ी लेफ्ट मोड़ ली। मुझे 100 गुलाब के फूल खरीदने थे। आपको पता है लवर्स कितने बढ़ गए हैं आजकल याद शहर की पॉपुलेशन में? 2, 5, 8 करके मैंने 20 फूल वालों के पास जाकर 100 गुलाब जोड़े थे। मुझे निखिल की ये बात याद आ गई और निखिल के होटल के दरवाजे पर पहुंच गई। निखिल मुझे देखकर हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, निखिल, मैं इस वक्त जिंदगी में मुश्किल जगह खड़ी हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और आज मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इसलिए हमेशा की तरह अपनी मुश्किल तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, क्योंकि तुमसे बेहतर खुद को मैं भी नहीं समझती हूँ। क्या तुम मुझसे अरेंज मैरिज करोगे? मैं मम्मी पापा को समझा लूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर खूबसूरत अरेंज मैरिज की तरह मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या तुम मुझसे अरेंज्ड मैरिज करोगे? निखिल दरवाजा पकड़कर मुझे कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें तब से आज तक तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। लव मैरिज के अलावा मुझे कुछ मंजूर नहीं। मैं पीछे पलटी और जाने लगी। निखिल ने मेरा हाथ पकड़ा। जिंदगी जीने के लिए प्यार और साथ दोनों की जरूरत होती है। इनमें से अगर एक भी ना हो तो जिंदगी बिन पहियों की गाड़ी के समान होती है, जिसमें सफर कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। निखिल ने आस भरे लहजे में कहा, मैं कल जा रहा हूं तुमसे इस शहर से दूर। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। और हो सकता है कल तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो और अपने फैसले पर अफसोस हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और इन्हीं बातों के साथ अलविदा कहकर वो अपने रास्ते मुड़ गया और मैं अपने रास्ते। लेकिन जब हम दोनों अपने अपने रास्ते मुड़े और चलते रहे तो उस एक पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जो मेरी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। लग रहा था जैसे जिस्म से जान निकली जा रही हो। उस एक पल में मुझे निखिल के साथ बिताए हुए सभी पल एक एक करके मेरी आंखों के सामने आते जा रहे थे, जैसा मेरा दिल मुझसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हो कि तू कैसे जिएगी निखिल के बिना? वो जा रहा है हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर, फिर कभी हम मिल नहीं पाएंगे। दिल ने कहा उसे रोक, दिमाग ने कहा जाने दे, उसकी मंजिल है, कहीं भी जाए। उस एक पल में मेरे अंदर 1000 तूफान उठ रहे थे। एक जंग छिड़ी हुई थी दिल और दिमाग के बीच। मैं अजीब सी कश्मकश में थी। मैं पीछे पलटी। निखिल, बड़ी तेजी से पुकारा। वो भी पीछे पलटा। हम दोनों चलने लगे और करीब आ गए। वैसे निखिल, मैं ये बोल रही थी कि तुम्हें अभी जाना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है कुछ दिन बाद क्यों नहीं चले जाते? मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, अब तो आप बोल ही दीजिए कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है। मैंने कहा, मैं कैसे मान लूं मुझे तुमसे प्यार है? निखिल मुझे चिढ़ाते हुए बोला, तो ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मैंने बोला, नहीं नहीं बाबा, मानती हूं मुझे तुमसे प्यार है। फिर हमारी शादी हुई और एक अच्छे कपल की तरह हम जिंदगी जी रहे हैं। सारी जिंदगी हमें किसी इंसान से प्यार नहीं होता और एक ही पल में उस इंसान से प्यार हो जाता है। तभी तो ये प्यार भी कितनी अजीब चीज है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।